साथियों नमस्कार, मैं राम बाबू कृषक सहयोगी चैनल के माध्यम से आज हम आपको नैनो यूरिया के विषय में चर्चा करेंगे। और नैनो यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया का नाम आते ही शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा और खेती करने वाला होगा जिसने यूरिया का नाम ना सुना हो, क्योंकि यूरिया के बगैर आजकल खेती होना असंभव सा काम लगता है। लेकिन खेती में यूरिया जो लोग हम डालते रहे अभी तक 50 किलो के बैग में, 45 किलो बैग में दानेदार यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, उससे कई गुना बेहतर आज हम आपको जानकारी देंगे नैनो यूरिया की। नैनो यूरिया जो है किस तरह से बेहतर है, नैनो यूरिया का क्यों प्रयोग करना चाहिए, नैनो यूरिया की कितनी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। अभी तक जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया है बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि नैनो यूरिया बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब उसमें क्या वजह रही, क्यों नहीं बताया कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, उसके विषय में आज हम आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो को लास्ट तक सुनिए और ध्यान लगा के सुनिए, जिससे कि आगे वाले समय में आपको इस नैनो यूरिया की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। नैनो यूरिया के 2-3 फायदे तो हम आपको ऐसे देसी भाषा में समझा दें। एक झोला में आप 10 एकड़ की दवा लेके चले आओ, कैरी करने में आसानी होगी। जहां यूरिया के लाइन लगाते हो वहां लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसके फायदे समझा दें हम आपको। 50 किलो की बोरी में सिर्फ 30% ओनली 15 किलो ही यूरिया हमारे काम की है। बाकी उसमें 35 किलो यूरिया लीचिंग होके जमीन के अंदर या बांस बन के हवा में उड़ जाती है। जमीन में लीचिंग होने से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटाती है, मिट्टी की जो उत्पादन देने की क्षमता है उसको कम कर देती है। एक तरह का कह सकते हैं कि प्रदूषण फैलाती है, घुल के पानी में जाती है, नुकसान पहुंचाती है। वो पानी जो है तालाबों में जाता है, हमारे जानवर पी जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। अगर कहीं ऐसी जगह पहुंच गए जहां तालाब में मछलियां हैं, तालाब के जानवर हैं, तालाब के जीव हैं, उनको मार देता है, उनके शरीर के लिए साइड इफेक्ट है। यूरिया का प्रयोग जो है केवल वानस्पतिक वृद्धि के लिए है। अब जिन लोगों ने डाला उसको उतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिले। अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे ये उससे बेहतर है, और बेहतर ही नहीं कई गुना बेहतर है, कई गुना। कब डालना है, कैसे डालना है, ये ध्यान रखना है। पहले अगर आपने धान की फसल की, गेहूं की फसल की, तो बेसिल डोज में आपको दानेदार यूरिया ही डालनी है। दानेदार यूरिया की भी बात करें तो अब जो है गोल्डन यूरिया के नाम से, सल्फर कोटेड यूरिया के नाम से भी यूरिया आ गई, जो नीम कोटेड यूरिया और साधारण यूरिया से बहुत बेहतर है। नीम कोटेड यूरिया जल्दी गल जाती है, सल्फर कोटेड यूरिया जो है वो लंबे समय तक टिकती है। एक खेत में सल्फर कोटेड यूरिया 70 से 75 दिन तक उसको खेत में रखे रहने की, खेत में पौधे तक पहुंचने की क्षमता होती है। सल्फर कोटेड यूरिया में 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर होता है। जिस खेतों में हम जिप्सम के लिए कहते हैं, जिन खेतों में हम सल्फर डालने के लिए कहते हैं, उनमें आपको यूरिया के साथ सल्फर मिलेगा। सल्फर कोटेड यूरिया जो है वो आपके खेत में बहुत बेहतर काम करेगा। अभी राजस्थान के एक जिले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त डाली और उसी दिन सल्फर कोटेड यूरिया का उद्घाटन किया है वहां। अब हम बात करते हैं नैनो यूरिया की। नैनो यूरिया जो है वो हमारे 1 एकड़ में केवल आधा लीटर 500 ml प्रति एकड़, ये 500 ml प्रति एकड़ इसका डोज है। पहले बेसिल डोज में आपको यूरिया डालनी है। जब आपको 20 से 25 दिन पे जब आपकी फसल हो जाए तो आपको यूरिया का स्प्रे करना, इसका स्प्रे करना है नैनो यूरिया का। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। केवल आप इसके ऊपर 100% भरोसा मत रख के आप करिएगा। पहले आप नीचे जमीन में यूरिया का प्रयोग करिए, दानेदार यूरिया का प्रयोग करिए, सल्फर कोटेड यूरिया का प्रयोग करिए, नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग करिए। जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए, जब उसकी पत्तियां जो हैं वो
पोषक तत्वों को, यूरिया को, ये नैनो यूरिया को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की, अपने अंदर खींचने की क्षमता पैदा हो जाए, तब आपको प्रयोग करना है। यहीं पर गलती होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यूरिया का प्रयोग केवल नैनो यूरिया पे ही पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं। नैनो यूरिया पर डिपेंड होइए, लेकिन लास्ट के 2 स्प्रे पे 25 से 30 दिन पे और 45 से 50 दिन की स्थिति में, चाहे धान की फसल हो या गेहूं की फसल हो, उस कंडीशन में आपको नैनो यूरिया का प्रयोग करना है। नैनो यूरिया जो है वो 80% ज्यादा काम करती है, और जो नीम कोटेड है, साधारण यूरिया है, या जो भी यूरिया अभी तक आप लोग डालते रहे, वे 30% से ज्यादा काम नहीं करती नहीं आपके खेतों में। अगर आपने 3 बोरी डाली तो 1 बोरी भी पूरी यूरिया नहीं खर्च कर पाया खेत आपका, आपके पौधे, 2 बोरी आपकी ऐसे ही खर्च हो गई। उस कंडीशन में आपको नैनो यूरिया का प्रयोग करना है। नैनो यूरिया में इतने, जैसे कि नैनो मतलब महीन, बहुत छोटे छोटे कणों में, हजारों लाखों कणों में इसको विभाजित किया गया है। पौधे बहुत आसानी इसके अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत कम समय में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूरिया अगर आपके 5 दिन में रिजल्ट देगी, ये आपको 2 दिन के अंदर रिजल्ट दे देगा। तो ये नैनो यूरिया का काम है। नैनो यूरिया आपके खेत में कम खर्चे में अधिक फायदा देगा। आप लोग जहां 4 बोरी डीएपी डालते हो, 1 बोरी बेसल डोज में डालिए, 1 बोरी इसका, एक टक इसका स्प्रे करिए। जहां आपको 300-250 रुपये मान लीजिए, तो 1000 का खर्चा है, वहां 500 में काम चल रहा है। और इसको कैरी करने में आसानी है, इसको मिलने में आसानी है, इसको कहीं आपको बड़ा स्टोर नहीं बनाना है। बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास 100 बीघा 50 बीघा ज़मीन है, उनके लिए एक कमरा केवल इसी के लिए चाहिए। ये आप एक अलमारी में रख दीजिए, 10 सीसी, 20 सीसी, 50 सीसी। एक बार जाइए मार्केट से आप लेके आइए, आपको 2 साल तक इसको रखे रहिए। इसमें एक्सपायरी डेट भी लंबे समय तक होती है, इसमें आपको डेट पड़ी होगी। ये देखिए, ये जो है 2022 से और 2024 तक के लिए है, इस तरह से है। तो इसका ये भी फायदा है, ये ज़्यादा समय तक सुरक्षित बनी रहेगी आपके यहाँ। हमने देखा है वो यूरिया लाते हैं और फिर उसमें ढेला बन जाते हैं, वो उसमें इस तरह का हो जाता है कि वो आपको लगता है कि हमारे काम की नहीं है। तो ये यूरिया जो है, नैनो यूरिया, हमारे बहुत काम की है। इसके साथ में अगर कुछ मिलाना चाहें तो इफ्को ही कंपनी ने सागरिका बनाई है, इसको आप इसके साथ मिला के डाल सकते हैं। इसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा होती है, ये दोनों को एक साथ मिलाया भी जा सकता है, स्प्रे किया जा सकता है। कम खर्चे में अधिक फायदा है। यूरिया की जो सबसे मुख्य समस्या हम आपको बता दें, यूरिया में 1800 रुपये सब्सिडी है और 266 रुपये की आपको मिलती है। 2000 से ऊपर की यूरिया, और आप जहां आपको 2 बोरी बच सकती हैं, वहां 2 दूनी 4000 रुपये ऐसे अपने खेत में डाले जाते हैं। जिस किसान को एक्चुअल रेट पे मिलने लगेगी, उस दिन आप लोग नैनो यूरिया को ही प्रयोग करेंगे। 100% उस यूरिया को भूल जाएंगे, दानेदार वाली को। असली बात जिस दिन आप लोग समझ गए, उस दिन आप जो है दानेदार यूरिया नहीं डालेंगे। अगर असली रेट पे यूरिया की सब्सिडी काट के दी जाती है, अगर सब्सिडी ना हटाई जाए, तो किसान खरीद नहीं पाएंगे। किसान की पहुंच से बाहर, मोबाइल बोलता है ना नॉट रीचेबल, ये मोबाइल नंबर पहुंच से बाहर है। उसी तरह से आपको यूरिया की बोरी पहुंच से बाहर हो जाएगी, नॉट रीचेबल। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इस तरह के वीडियो आप लोगों के बीच में